तो वही कल शाम जब आप और हम घर में टेलीविजन सेट के सामने बैठे हुए थे तो धड़कनें हर किसी की तेज थी। पूरा देश उस खास पल का इंतजार कर रहा था और जैसे ही लैंडर ने चांद के साउथ पोल पर कदम रखा, देश ने वो इतिहास रच दिया जो अब तक किसी के हिस्से में नहीं आया था। अभी बहुत कुछ होने वाला है। अगले 14 दिन अभी बेहद अहम हैं। मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया हूं। यही वो शब्द थे जब चांद पर पहुंचकर लैंडर ने मैसेज भेजा। चंद्रयान 3 ने चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग कर इतिहास रच दिया। 23 अगस्त की शाम देश ठहरा हुआ था। सबकी सांसें थमी हुई थीं। दुनिया भर की निगाहें टेलीविजन स्क्रीन पर लगी हुई थीं। धरती पर शाम हो रही थी और चांद पर सूरज उग रहा था। शाम 6:04 पर भारत का चंद्रयान चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतर रहा था। इसके साथ ही चांद के सबसे मुश्किल इलाके में लैंड करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया। देश के वैज्ञानिकों ने वो कर दिया जो दुनिया में अमेरिका, चीन जैसे तमाम बड़े बड़े देश कभी नहीं कर पाए। चंद्रयान जैसे ही चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर पहुंचा, ये इतिहास रचने वाला विश्व का पहला देश बन गया। लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है। इस ऐतिहासिक पल के गवाह देशवासियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बने। ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग गए पीएम मोदी ने टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चंद्रयान की लैंडिंग को लाइव देखा। इस मौके पर पीएम मोदी ने इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ समेत पूरी टीम को बधाई दी। जी, आपका तो नाम सोमनाथ और सोमनाथ नाम चंद्र से जुड़ा हुआ है और इसलिए आज आपके परिवारजन भी बहुत आनंदित होंगे। मेरी तरफ से आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और सबको मेरी तरफ से अभिनंदन कह दीजिए। साउथ पोल पर पहुंचने के बाद लैंडर और रोवर ने अपना काम शुरू कर दिया है। अब आने वाले कुछ दिन भारत के लिए बेहद अहम हैं। चांद के साउथ पोल पर लैंड करना काफी महत्वपूर्ण था, लेकिन इसरो ने इन तमाम आशंकाओं को दूर करते हुए बड़ी कामयाबी हासिल की है। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो की वाहवाही आज देश में ही नहीं पूरी दुनिया में हो रही है। जश्न बड़ा है, लेकिन आगे अभी कई मंजिल हासिल करनी है। जिस चांदनी की हसरत की ख्वाब सारी दुनिया देखती है, आज हमने उस हसरत के ख्वाब को हकीकत में बदलते हुए देखा है। While the world dreams of moon, we have actually seen the dream getting converted into reality. Sky is not the limit. हिंदुस्तान निकल चुका है ब्रह्मांड के उन रहस्यों को, उन राजों को खोजने के लिए, समझने के लिए, जिसके लिए आज तक इंतजार था। चंद्रयान 3 के लिए अब अगले कुछ पड़ाव अहम हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब विक्रम और रोवर क्या काम करेंगे। इससे पहले हम आपको बताते हैं कि चंद्रयान 3 का मिशन चांद पर एक दिन का ही क्यों है। दरअसल चांद पर एक दिन पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है। 23 अगस्त को चांद के दक्षिण ध्रुव पर सूरज निकला, जो कि यहाँ 14 दिन तक दिन रहेगा। इस वजह से चंद्रयान 3 का लैंडर और रोवर 14 दिनों तक चांद की सतह पर रिसर्च करेगा। लैंडर और रोवर चांद की सतह पर उतरने के बाद अपने मिशन को अंजाम देने के लिए सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे। 23 अगस्त से 5 सितंबर के बीच दक्षिणी ध्रुव पर धूप निकलेगी, जिसकी मदद से चंद्रयान का रोवर
चार्ज हो सकेगा और अपने मिशन को अंजाम देगा। विक्रम लैंडर में 4 पेलोड्स हैं जो अलग अलग जानकारी देंगे। पहला पेलोड्स रंभा है जो यह चांद की सतह पर सूरज से आने वाले प्लाज्मा कणों के घनत्व, मात्रा और बदलाव की जांच करेगा। दूसरा पेलोड्स चास्टे जो कि चांद की सतह की गर्मी यानी तापमान की जांच करेगा। तीसरा इल्सा है जो कि लैंडिंग साइट के आसपास भूकंपीय गतिविधियों की जांच करेगा। और चौथा लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे है, यह चांद के डायनेमिक्स को समझने का प्रयास करेगा। दूसरी तरफ प्रज्ञान रोवर में लगे 2 पेलोड्स भी कई अहम जानकारी देंगे। पहला लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप है जो चांद की सतह पर मौजूद रसायनों की मात्रा और गुणवत्ता की स्टडी करेगा, साथ ही खनिजों की खोज करेगा। और दूसरा पेलोड्स अल्फा आर्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर नाम का है। ये एलिमेंट कंपोजिशन की स्टडी करेगा, जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टिन और लोहा। इनकी खोज लैंडिंग साइट के आसपास चांद की सतह पर की जाएगी। जाहिर है अंतरिक्ष को भेदते हुए भारत ने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर पाया। दुनिया भारत को सलाम कर रही है और देश आज नया इतिहास लिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।